स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 जैसा कि लगातार हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहें कि ताकि सभी बच्चे अपना अपना घर में बैठकर जो भी बच्चे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो हम सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि वो घर बैठे ही सारे वीडियो कवर कर सकें, ठीक है, और अच्छी सी तैयारी कर सकें। तो इसी तरह का आज कंटिन्यू हो करके आज हम प्रश्नावली 8D के 15 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 14 नंबर तक क्वेश्चन के पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन लगने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में आपको 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, आपका आधा घंटा का वीडियो रहता है, तो आधे घंटे में ताकि सभी बच्चे बैठ के आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इस सवाल में करना क्या है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, सिद्ध करो कि कौशिक, यहाँ पे क्या लिखा है, कौशिक थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कौशिक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। तो कुछ करना नहीं है, आप इसका सिर्फ पकड़ लीजिएगा LHS, ठीक है। LHS पकड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौशिक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना, माइनस का, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। हो गया, और ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा दोनों के हर बराबर हैं तो लासा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा आपका साइन थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर करना और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर दे दीजिएगा, मतलब ऊपर 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे और नीचे का स्क्वायर नीचे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब बताइए 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस का कॉस थीटा तो लाना है तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, इसको इसे लिखा नहीं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा नीचे तो लाना है 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा जादू किया जाए कि ताकि ये कॉस में बदल जाए, मतलब साइन वाला काहे में बदल जाए, कॉस में। अब जादू का है, तुमको सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब बटे और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम किसका सूत्र लगा रहे हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा रहे हैं। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब जरा देखिएगा आगे हमारे पास क्या लिखा है, 1 माइनस का कॉस थीटा लिखा हुआ है का होल स्क्वायर, पूरे के बटे लगा दिया। अब बताइए क्या हम इसको एक का होल स्क्वायर बना सकते हैं, अरे एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, और माइनस का, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे एक का स्क्वायर एक होता है माइनस का, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया। अच्छा अब बताइए हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो ऊपर वाले का ऊपर करना हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, पहले यहाँ पे देखिएगा एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया तो सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर लीजिएगा, कितना करेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस का b और दूसरे ब्रैकेट में बस ऐसे कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस का कॉस थीटा से 1 माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, बताइए, ऊपर 1 माइनस का कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस का कॉस थीटा बचा है। बस देखिएगा यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात आ रही है सबके समझ में, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में ये क्वेश्चन, अब देखिएगा इसमें क्या करना है हमको, आप इसका LHS इसमें भी सिद्ध करना है आपको। अंडर रूट 1 माइनस का साइन ए बटे 1 प्लस का साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है सेक ए माइनस का tan ए सिद्ध करना है। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है। आप इसका कौन सा पक्ष पकड़ेंगे, LHS पकड़ेंगे। LHS में हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस का साइन ए और बटे 1 प्लस का साइन ए, ये लिख लिया। देखिएगा लिखा कि नहीं लिखा, अब प्लस लगा है, क्या लगा है,
प्लस, तो नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। संयुग्मी क्या करता है, जैसे कक्षा 9 में हम लोगों ने करणी में पढ़ा था, तो 1 प्लस का साइन ए, तो हमारे पास संयुग्मी हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए से ऊपर गुणा कर दिया और 1 माइनस का साइन ए से नीचे गुणा कर दिया, हो गया। अब देखिएगा, इधर देखते हैं, अब अंडर रूट लगा लिया, 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस का साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे इस होल स्क्वायर होगा तभी तो अंडर रूट हटेगा। अब बटे नीचे का हो जाएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो एक होता है, माइनस का बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? अब इसके बाद आगे आ जाइए, बहुत आसान सवाल है। अब 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दीजिए, हम एक साथ हटाएंगे इसको, ठीक है। अब आ जाइए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा स्क्वायर यहाँ भी लगा है, स्क्वायर यहाँ भी लगा है, तो दोनों को बंद करके होल स्क्वायर ना कर दिया जाए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना आएगा। हमारे पास अंडर रूट लगाएंगे और 1 माइनस का साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर दे देंगे और नीचे वाले का स्क्वायर नीचे दे देंगे, तो वही तो लिखा जाएगा, है ना। अब स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, जब भागेगा स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया। हमें सिद्ध क्या करना है, सेक ए माइनस का tan ए सिद्ध करना है। सोचिएगा अब क्या करना, जैसे स्क्वायर हटा अंडर रूट लेके भागेगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब बताइए तो 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, माइनस का साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिएगा बहुत आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अगले नंबर को। चलिए अब जैसे ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करो कि 1 प्लस का सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए, ये सिद्ध करना है। बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एल इसका LHS पकड़ेंगे हम और 1 प्लस का क्या पकड़ेंगे, सेक ए, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। और बटे क्या लिखा है, सेक ए। हमको साइन और कॉस के पदों में सिद्ध करना है, तो सवाल को साइन और कॉस के पदों में ले जाया जाए। अब बताइए, आप बताएं क्या हम 1 प्लस का सेक ए बराबर 1 अपान कर सकते हैं बटे, और फिर सेक ए को 1 अपान, पहले बताओ इतनी बात कर सकते हैं कि नहीं। इसको झूला झूला दिया जाए, जब झूला झूलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपान, बोलिएगा कॉस ए, और नीचे क्या लिखा है हमारे पास, और 1 अपान कॉस ए। पहले बताइए इतनी बात सबको समझ में आई। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, नीचे एक है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, हाँ, या कह सकते हो 1 प्लस का कॉस ए बचा कि नहीं बचा। अब इतना बचा हमारे पास, और बटे नीचे क्या बचा, 1। कहो हाँ। अब सोचिए, दिमाग ये लगाइए कि ना, जैसे पूछे हैं ना CID में, दया बताओ कैसा होगा, अब क्या क्या किया जाए, तो आपको क्या करना है, ये ससुरा प्लस लेके घूम रहा है, का प्लस लेके घूम रहा है, और सोचो दिमाग में लगाओ, यहाँ पे माइनस है, नीचे माइनस लाना है, तो इसका मतलब ऊपर वाले के संगमी से नीचे गुणा कर दो। प्लस है तो 1 माइनस का कॉस ए से नीचे और ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। नहीं समझ में आया सबको समझ में, ये हो गया। देखिएगा कैंसिल आउट, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अब हमारे पास एक काम बन गया, ए प्लस का भी ए माइनस का भी, तो हमारे पास ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो एक होता है, माइनस का बी स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए। पहले बताइए कठिन है क्या, कुछ कठिन नहीं है दम। अब बताइए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ए, हो गया। और यही बात तो हमें सिद्ध करनी थी। नहीं समझ में आया, सबको आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और देखना बहुत जरूरी है, सवाल कैसा भी हो कम से कम समझ में आए करना क्या है हमें, ठीक है। जब तक आप सवाल को समझोगे नहीं तब तक लगेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बेसिक पूरा सवाल को अंत तक जरूर देखना है। सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए को, मतलब
इसको लागू करके इस सवाल में आपको ये बात सिद्ध करनी है। नहीं समझ में आया? मतलब सवाल में आपको ये हिस्सा लागू होना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। बात आई? अब कैसे लागू करेंगे पहले हम उसको देखेंगे। जरा देखिएगा, इसका हम पकड़ेंगे क्या, LHS। LHS में लिखा है cos A माइनस का sin A प्लस का 1 अपान, और इधर हो जाएगा, जरा देखिएगा, cos A प्लस का sin A और माइनस का 1, ये लिखा है। ध्यान दीजिएगा, लेंथी सवाल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको कॉसेक और कॉट में लाना है क्वेश्चन को, क्योंकि तभी तो लागू होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको कॉसेक और कॉट बनाना होगा। अब बताइए कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन, अपान साइन। कॉट बराबर कॉस अपान साइन, अपान साइन यानी बटे में साइन। बटे में क्या होना चाहिए, साइन, तभी तो कॉसेक में बनेगा, तभी कॉट में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपको क्या करना होगा, अंश तथा हर में, अंश तथा किसमें, हर में साइन ए से क्या करने पर, भाग देने पर, तभी तो भाग बटे में आएगा साइन ए। कॉन्सेप्ट समझना, 1 अपान साइन, कॉस अपान साइन, साइन बटे में आया तभी तो कॉसेक बनेगा। तो अब यहां पे साइन ए से भाग देने पर आप भाग देते हैं। चलिए अब जब हम भाग करेंगे तो कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन ए। अंश में भाग कर दिया, देखिएगा, और फिर क्या लिखा हमारे पास, कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 अपान, हो गया? नहीं आया? जरा देखिए, भाग तो किया, हमारे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखिएगा आगे बात, जब साइन ए को कॉस के नीचे लाएंगे तो कॉस अपान साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। जब इसके नीचे लाएंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसके नीचे लाएंगे तो 1 अपान साइन ए बराबर कॉसेक है, कॉसेक ए हो जाएगा पूरे के बटे। अब इनके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इनके नीचे लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1, और इनके नीचे लाएंगे तो 1 अपान साइन ए बराबर, देखिएगा सवाल कैसे बदल गया ना, कॉसेक के फॉर्म में। नहीं समझ में आया? अब देखिएगा, ये लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट खाली समझते जाओ। कॉट ए या कह लो कॉसेक ए, पॉजिटिव है ना, अरे कॉसेक को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा है, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये लिख लिया, ऐसे लिख लेते हैं। और आगे क्या लिखा है, माइनस का 1 लिखा है, ध्यान देना बात को। और अपान, अरे लिखा वही है, बस खाली लाइन से लिखा है कॉसेक ए, क्योंकि कॉसेक ऐसे लिख देते हैं, और प्लस का कॉट माइनस का 1, ठीक है। नीचे भी ऐसे लिख डालो, क्या लिखोगे आप, कॉसेक ए माइनस का सॉरी यहाँ पे कॉट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखिए आप, लाइन से ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए बोलेगा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस का 1, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बस हमें इंपॉर्टेंट है इस चीज को लागू करना, ये पूरी लाइन को लागू करना। अब आप कैसे लागू करोगे, जरा देखिएगा, कॉसेक ए लिख लिया हमने, प्लस का कॉट ए लिख लिया, ब्रेक, माइनस का 1 लिखा है ना। जरा देखिएगा इस 1 को, जरा देखिएगा खाली ऊपर वाले 1 को, ये प्लस में था, उधर उठ के जाएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अरे वो ये प्लस में था, इधर उठ के आए माइनस में, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये कर दिया, पूरे का बटे लगा दो, लगा दिया। और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट ए लिखा है, माइनस का कॉसेक ए लिखा है, ठीक है, और प्लस का 1, नीचे कोई दिक्कत नहीं आया, नीचे आप ऐसे पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, यानी इस 1 की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब जरा देखिएगा, ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा हमारे पास, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी
ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का भी। ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया। और पूरे का बटे, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस। अब नीचे क्या बचा हमारे पास? कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब बताइए ऊपर से जरा देखिएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए क्या है? कॉमन है, तभी तो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए सिद्ध होगा, नहीं होगा? अब देखिएगा ऊपर से कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और कॉसेक ए प्लस का कॉट ए को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए को हमने क्या किया? कॉमन कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे क्या बचा? एक बच गया। अब समझ में आया? अरे कॉसेक ए प्लस का कॉट ए को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा गया एक, और ये माइनस का बचा, कहो हाँ, और ये तो निकल गया, ये वाला ब्रैकेट बचा है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? कॉसेक ए, नहीं आया? फिर अंदर जाएगा माइनस माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा? कॉट ए। इतनी बात सबको समझ में आई? पूरे के बटे नीचे क्या लिखा है? कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस का 1, ये बात आ गई, नहीं आई? जरा देखिएगा इस ब्रैकेट को, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, वही तो ब्रैकेट है, नहीं आया क्या? अरे जरा देखिए लाइन से, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, प्लस का 1 तो प्लस ही तो 1 है। तो ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या तुम्हारे पास? कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। आपको यही बात क्या करनी थी? प्रूव करना था। और साथ में ये बताइए, सवाल में हमने इस चीज को लागू किया कि नहीं लागू किया? लागू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। चलते हैं अगले नंबर में। चलिए आगे, जैसे ये सवाल लिखा है, आपको क्या करना है? 19वें नंबर सवाल में सिद्ध करो कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। जरा ऊपर देखिए तो हम इसका एलएचएस पकड़ के लेके चलते हैं, और सिद्ध क्या करना है हमें? tan थीटा। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, पूरे के बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, है ना। अब जरा देखिएगा, ऊपर से हमने क्या कॉमन किया? साइन थीटा को कॉमन किया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक माइनस का, एक साइन थीटा निकल गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान क्या कॉमन है? तो बचा क्या हमारे पास? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। अब देखिए नीचे हमारा काहे में? कॉस के पदों में, ऊपर हमारा क्योंकि आगे ये जान लीजिएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, और ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, दोनों कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं। लेकिन हम हाई स्कूल के स्तर लेवल में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि किसका फार्मूला है, हमें नहीं पता है। तो हम ये जानते हैं कि साइन अपान कॉस बराबर क्या होता है? tan, तो tan सिद्ध हो गया। अब इसका मतलब इन दोनों को आपस में क्या होगा? कटना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना होगा, आपको दौड़ाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब बताइए, तो हमारे पास इसको पढ़ा रहने दीजिए, साइन थीटा लिखा है, लिखा रह दीजिए। अच्छा 1 माइनस का 2 लिख दिया। अब सोचिए कि इसके यहाँ पे कॉस के पदों में लाना है, या कॉस को कह दीजिएगा साइन के पदों में लाना है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए, पूरे के बटे कर दीजिएगा। और नीचे क्या लिखा है? कॉस थीटा लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा अभी, अब -2 को अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस का 2 अंदर गया, 2 एक का नाम 2, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और ये नीचे आ जाइए, कॉस थीटा लिखा है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। पहले बताइए, इतनी बात आई। अब जरा देखिएगा नीचे यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास? साइन थीटा, अब ब्रैकेट है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले पॉजिटिव वाला लिख लीजिएगा, लिख लिया? बोलिएगा। और 2 में 1 निकल गया, कितना हुआ? 1 का 1 माइनस का 1,
तो माइनस का 1 हो जाएगा पूरे का बटे, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए वही आ गया ना। तो ये पूरे से पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करना था। ये दैट्स ऑल, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, समझ आया। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है सिद्ध करो कि कॉसेक ए माइनस का साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉसेक ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1 अपान tan ए प्लस का कॉट ए आपको सिद्ध करना है। जरा देखिएगा, तो हम कैसे, पहले इसका क्या पकड़ोगे, इसका LHS पकड़ोगे। LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस का क्या हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सेक ए माइनस का कॉस ए, हो गया। अब बताइए, लिख लिया। अच्छा, इसको क्या हम 1 अपान साइन ए कर सकते हैं कि नहीं, माइनस का, और ये क्या लिखा है साइन ए, हो गया। इधर आ जाइए, सेक ए को क्या हम 1 अपान कॉस ए कर सकते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ए। इसको झूला झूला दो, तब जब झूला झूलाएंगे देखिएगा जाएगा इनके पास, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नहीं आया बेटा, झूला झूला दिया, आया, तो ये झूला झूलेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान साइन ए हो जाएगा। इनको झूला झूला दिया तो हमारे पास 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटे। पहले बताइए इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ना हो तो ना बताना। चलिए, अच्छा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर बटे साइन ए हो गया, नहीं आया, गुड़े। अब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान, इंटू लगा है ना, बीच में क्या लगा है इंटू। अब एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो बचा। अब ये बच गया हमारे पास। अब बोलो दया अब का होगा, अब कैसे करेंगे, हमें तो सिद्ध करना है 1 अपान tan ए प्लस का कॉट ए। अब का करा जाए भाई, बवाल बवाल कुछ नहीं बा, कह दो तुम रुको, तुम रुको, मैं आता हूं। कौन, अब RHS को पकड़ लेंगे। क्या पकड़ेंगे, जैसे तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाए, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे कि आप क्या करा जाए, तो आप वहीं से सवाल को छोड़ दीजिए और आप पकड़ लो RHS को। जब RHS को पकड़ेंगे तो 1 अपान tan ए लिखा जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए लिखा जाएगा, हो गया। अब बताइए, तो 1 अपान लिखा, tan ए को हम क्या साइन ए अपान कॉस ए नहीं लिख सकते हो क्या, और कॉट ए को क्या हम कॉस ए अपान साइन ए नहीं कर सकते हैं, पहले सही सही बताना, कर सकते हैं। ऊपर कितना लिखा है 1 लिखा है, नीचे कॉस ए अपान साइन ए का लासा क्या हो जाएगा साइन ए, मान लीजिएगा कॉस ए, वही लासा दोनों आ गए नहीं आया क्या, त्रिया गुणा कर दो, ये चला जाएगा इनके पास, अब प्लस का हो गया कि नहीं। अब ये जो नीचे है ये पलटा मार के ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा अपान, और साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। तो हमारे पास क्या मिला हमको, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा LHS और RHS दोनों क्या है बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा आपका आंसर, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब अभी देखिएगा, तो आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ने की तरह एक और स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करने वाली स्टोरियां होती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी स्टोरी आपको सुनाते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो हम पर डे एक ना एक वीडियो स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे, हर एक वीडियो में एक स्टोरी रहती है, और स्टोरियों को ज़रूर सुनना चाहिए ताकि हमें कुछ उससे पता होना चाहिए। तो आज की स्टोरी एक पिता और एक पुत्र से रिलेटेड है, एक पिता और एक पुत्र से रिलेटेड है। अब देखिएगा, एक पिताजी थे, उनका नाम था, कुछ भी नाम रख लीजिए। ठीक है, पिताजी थे हमारे पास जैसे रामलाल, और रामलाल के 3 औलादें थी, 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3। रामलाल की 3 लड़के थे, सोहन, मोहन और राजू।
ठीक है। तो सोहन मोहन पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत तेज थे। उन्होंने पढ़ लिख कर और अच्छी सी नौकरी पाई और शादी कर लिए और बाहर शिफ्ट हो गए। लेकिन राजू पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। तो उसके पिताजी उसको बहुत बुरा भला कहते थे कि राजू तुम भी पढ़ लो, तुम भी कुछ कर लो। लेकिन राजू का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था और पिताजी हर समय उनको ताने दिया करते थे कि राजू तुम पढ़ लो, नालायक हो, बेहूदे हो, देखिए तुम्हारे 2 भाई पढ़ लिख कर विदेश में कमा रहे हैं और तुम यहीं पे घुमा करोगे, नालायक हो, लायक हो। मतलब हर समय उस लड़के को धुतकारा करते थे। राजू की भी शादी कुछ दिन बाद हो गई किसी एक लड़की से, बहुत संस्कारी लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई। राजू पर डे अपने घर में रहता था, जो भी थोड़ा बहुत काम होता था उसको करता था और अपने पिता और माता जी के साथ घर में रहता था। माता जी ही उसको सिर्फ प्यार करती थी, क्योंकि माँ की ममता एक अलग ममता होती है, सिर्फ माँ उससे प्यार करती थी। पिताजी हर समय उसको बुरा भला कहते थे कि बेटा तू कुछ कर नहीं पाएगा, तुझे लाइफ में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगा। रोज़ उसको जब सुबह होती तो उसका नाम ही पड़ गया नालायक। राजू नाम हट करके पूरा गांव समाज, ए नालायक किधर जा रहा है, हे नालायक इधर आओ काम कर लो, हे नालायक उधर आओ काम कर लो। उसका नाम ही राजू से हट करके रोज लोग उसे नालायक शब्द से संबोधित करने लगे। इतने में क्या हुआ, एक दिन पिताजी की बहुत अचानक तबीयत खराब हो गई। अब पिताजी एकदम बहुत सीरियस हो गए, उनकी सांस मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनकी सांसें नहीं रुक रही थी। तो वो उसने नाम लिया नालायक। अब नालायक घर में था, वो दौड़ के आया, क्या हुआ पिताजी क्या हुआ? तो कहा बोल बेटा मुझे बहुत तबीयत खराब हो गई, मुझे अस्पताल ले चलो। अब बोले कि इतनी रात में गाड़ी कहाँ मिलेगी? तो राजू ने कहा कि नहीं पिताजी, गाड़ी हम कहीं से व्यवस्था करें, आप जल्दी से तैयार हो। माँ से कहा, माँ पिताजी को जल्दी से तैयार करिए, हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से गाड़ी की व्यवस्था करके आ रहे हैं। तो राजू गया, एक बेचारा कहीं बगल वाले गाँव से एक गाड़ी की व्यवस्था किया, गाड़ी को लेके आया और पिताजी को अपने कंधे में लाद करके यानी बैठा करके उठा करके और गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से बोला आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी आज हम चलाएंगे, क्योंकि अब मुझे पिताजी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। ठीक है। तो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। इतने में पिताजी बोले, अरे नालायक गाड़ी तो धीमे चला, आपने पूरी जिंदगी तो कुछ नहीं किया, कम से कम आज तो गाड़ी चला धीमे से। बोले नहीं पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है, आज कुछ भी हो जाए मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इतने में जल्दी से वो लड़का हॉस्पिटल पहुंचा और पिताजी को कंधे में उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को पूरी बात बताई, ऐसे ऐसी तबीयत है पिताजी की, और उनको एडमिट किया। डॉक्टर जी ने अपना इलाज करना चालू किया। इतने में राजू बहुत परेशान हो गया, कहीं कि पिताजी को कुछ ना हो जाए। इतने में जानते हो कि जब किसी घर में कोई भी समस्या होती है तब भगवान को याद किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है, और राजू ने भी ऐसा किया। बगल में एक पास में मंदिर था, इधर पिताजी सीरियस थे, इधर राजू मंदिर में गया और पिताजी के लिए लंबी उम्र की याचनाएं मांगने लगा, लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगा कि मेरे पिताजी अच्छे से ठीक हो जाएं, हे भगवान। वो हाथ जोड़ कर मंदिर के सामने खड़ा था। इतने में नर्स आई, बोले आपके पिताजी बहुत ठीक हो गए हैं, आप जल्दी से आइए, आप अपने पिताजी के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आइए। इतने में बहुत खुश हुआ, दौड़ के गया, दवाई का पर्चा लिया, लड़का दौड़ के गया, मेडिकल स्टोर से दवा लिया, पिताजी को पहुँचाया और दिया। देने के बाद पिताजी बहुत अच्छे हो गए, घर ले गए, घर ले करके उनको बिस्तर में लिटाया और उधर माँ थी, माँ भी बहुत रो रही थी। तो माँ ने कहा क्यों, पिताजी का क्या नाम था? रामू। ठीक है, क्या नाम था? रामलाल। रामलाल से कहा, मतलब नाम तो लिया नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा कि क्यों जी, देखिए अगर आज ये आपका नालायक बेटा ना होता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते, आज कुछ और स्थितियों का सामना करना पड़ता हमें। तो इतने में पिताजी नर्वस हो गए और बोले कि भगवान आज तक आपने हमें ये नहीं समझ पाया। और उस माँ ने ये भी जवाब दिया कि देखिएगा ये बेटा मानते हैं पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन घर में तो रहता है मेरे साथ। 2 बेटे मानते हैं बहुत कमाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे और अपने बीवी के साथ खुश हैं। यहाँ पे कभी पूछने नहीं आते हैं, अपनी ससुराल का हाल चाल पूछा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि माँ जी, पिताजी आप कैसे हो। मानते हैं वो कमाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन
जो साथ रहता है कम से कम वो तो अच्छा है। राजू पर डे हमारी सेवा सत्कार किया करता है, हर समय हमारा ध्यान दिया जाता है। तो इतने में रामलाल ने उत्तर दिया, भगवान तुम्हें आज तक नहीं पता चला क्या? मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे 2 बच्चे बाहर कमा रहे हैं और वो हमारा हाल चाल नहीं पूछते हैं? मैं तो उससे प्यार से कहता हूँ कि नालायक। मुझे पता है कि अगर मेरा राजू नहीं होता तो आज मुझे हर दिन किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। इतने में दरवाजे में खड़े राजू ने सारी बात पिताजी की सुनी और माताजी की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक आपको ना समझ पाई, आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हो। कहीं मैं नालायक शब्द तो कहता हूँ, लेकिन नालायक शब्द के पीछे इतना प्यार जो उबड़ा है, इतना प्यार है कि जितना मैं दोनों बच्चों से नहीं करता हूँ, जितना मैं राजू से करता हूँ। वो तो एक है, इस वजह से कहीं मैं नालायक इस वजह से कहता हूँ, कहीं ये 2 बच्चों की तरह कहीं ये भी मुझे न छोड़ के चला जाए। इसी वजह से मैं उसको प्यार से नालायक शब्द कहता हूँ। और नालायक शब्द में क्या मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे 2 बच्चे बाहर कमा रहे हैं। मैं अब ये बेटा ना होता तो आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। इतने में माँ के आंसू निकलने लगे। दरवाजे के बगल में खड़ा हुआ राजू सारी बातें अपने पिताजी की सुना था, उसकी आंखों में आंसू न रुके। इतने में जोरदार आवाज आई, नालायक मेरी दवा गाड़ी में रखी है, गाड़ी से उतारा नहीं। इतने में राजू दौड़ के गया, गाड़ी से दवा उतारी और लेकर भागते हुए पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी को दवा खिलाई और गले से लिपट कर रोने लगा। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चों को नालायक कभी न सोचिए। वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी, जरूरी नहीं कि हर चीज़ें पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं, कुछ होते हैं उसके संस्कार, सभ्यता, ठीक है, आपका आदर। वो आपका बच्चा आपको आदर करता है कि नहीं करता है? हर चीज़ को पढ़ाई से मत तौलिएगा कि जो अच्छा है पढ़ने में चला गया, ठीक है, अब पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचिएगा वो इंसान जो आपके सुख दुख में हर समय आपके साथ हो, वो आपका असली बेटा होता है। क्योंकि बच्चे ही होते हैं कि ताकि बुढ़ाई यानी बुढ़ापे के समय आपका सहारा बने, आपका लाठी बने, यानी आपकी क्या बने, ताकत बने। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।